बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। फसल नंबर 4 आ गया बच्चों, मोरब और मबनी। मोरब और मबनी क्या चीज होती है? देखो, आखिरी हर्फ की तब्दीली के एतबार से कलिमा की दो किस्में हैं, मोरब, मबनी। आखिरी हर्फ की तब्दीली के एतबार से, यानी आखिरी हर्फ पे क्या होता है, कभी आप जईदुन पढ़ोगे, कभी आप जईदन पढ़ोगे, कभी आप जईदिन पढ़ोगे। ये क्या चक्कर होता है? जईदुन, जईदन, जईदिन क्यों पढ़ रहे होते हो? कहते हैं कि ये क्या होता है, असल में आखिरी हर्फ के एतबार से क्या होता है, कलमे की दो किस्में होती हैं, एक होता है मोरब होता है और एक होता है मबनी होता है। अच्छा, अब ये किसे कहते हैं, किसे मोरब किसे कहते हैं, मबनी किसे कहते हैं? तो कहते हैं मोरब वो कलमा है जिसका आखिरी हर्फ हमेशा बदलता रहता हो। मोरब वो होता है जिसका आखिरी हर्फ हमेशा क्या आता है, बदलता है, पर जिस सबब से ये तब्दीली होती है उसको आमिल कहते हैं। देखो, जिसमें तब्दीली आई है वो तो वो मोरब है, जिसकी वजह से तब्दीली आई है वो क्या कहलाएगा, वो आमिल कहलाएगा। और जो चीज आखिरी हर्फ से बदलती है उसको एराब कहते हैं। जो चीज आखिरी हर्फ से बदलती है उसको क्या कहते हैं, एराब कहते हैं। समझ रहे हो बात को? तो क्या हुआ कि जिसकी वजह से तब्दीली आती है वो क्या कहलाता है, आमिल कहलाता है। ओके, जिसकी वजह से तब्दीली आती है, जिसमें तब्दीली आती है वो क्या कहलाता है, वो मोरब कहलाता है। ठीक है ना? और जो चीज तब्दील होती है वो क्या कहलाती है, उसको एराब कहते हैं। समझिए हो ना? जो चीज तब्दील होती है वो एराब होता है, जिसकी वजह से आती है वो आमिल होता है, और जिस लफ्ज में तब्दीली आती है वो क्या होता है, वो मोरब होता है। ओके, अब देखो, एराब दो किस्म का होता है। एराब कितनी किस्म का होता है? दो किस्म का होता है। एक होता है हरकती, जैसे जमा फतह कसरा, और एक होता है हरफी, जैसे अलिफ वाव और या। एक होता है हरकती, ठीक है ना, जैसे जमा फतह कसरा, और हम इन्हीं को एराब समझते थे हमेशा, सारी जिंदगी हम यही समझते रहे ना। एराब क्या होते हैं, हम हमेशा यही समझते रहे, जमा फतह और कसरा जो है हमारे नजदीक एराब रहे हैं, यानी पेश, जबर और शेर, ऐसा ही है ना, हम कहते हैं एराब आ गया। हालांकि क्या है, एक और चीज भी होती है एराब के अंदर, ये आप पहली दफा पढ़ रहे होंगे। ठीक है ना? तो ये जो है उसमें से, ठीक है ना, तो इस वजह से जो है ना, समझ गए बात को? तो ये क्या आ गया जनाब, आप कहते हो कि, ठीक है ना, समझ गए? तो इस वजह से तो कहते हैं कि एराब दो किस्म का होता है, हरकती जैसे जमा फतह कसरा, और हरफी जैसे अलिफ वाव और या। अलिफ वाव और या हरफी जो है, ये दूसरी चीज आ गई है। तो एराब दो किस्म का होता है, हरकती होता है जैसे जमा फतह कसरा, जमा फतह कसरा, और दूसरा होता है हरफी जैसे अलिफ वाव और या, इनको एराब कहते हैं। ओके, तो एराब दो किस्म का होता है, हरकती जैसे जमा फतह कसरा, और हरफी जैसे अलिफ वाव और या आ गया। अच्छा, आखिरी हर्फ को महल्ले एराब कहते हैं। आखिरी हर्फ को क्या कहते हैं? वो भी आएगी, वो मुनसरिफ आएगा, मुनसरिफ अल्फाज वो और चीज है, मुनसरिफ जो है। आखिरी हर्फ को क्या कहते हैं, महल्ले एराब, मतलब एराब की जगह। महल्ले एराब, महल्ले एराब का क्या मतलब है, एराब की जगह, महल्ले एराब। ठीक है ना, आखिरी हर्फ को कहते हैं महल्ले एराब कहते हैं। अब देखो जरा, अब इससे बात समझ में आ जाएगी। ठीक है जी? तो इससे बात आपको समझ में आ जाएगी, क्या समझ आ जाएगी, देखो बच्चों जरा, कि, ठीक है, अब आपको समझ आएगी कि देखो, एराब दो किस्म का होता है। एराब कितनी किस्मों का होता है? दो किस्मों का होता है। एराब कितनी किस्मों का होता है? दो किस्मों का होता है। एक मिनट। एराब दो किस्म का होता है, हरकती जैसे मैं पता था, हरफी से अलिफ हो गया, आखिरी हर्फ को हम एराब कहते हैं। अब देखो जरा, जा अज़ैदुन, ठीक है ना, जा अज़ैदुन, इसमें क्या है, ये जईदुन पे आपने क्यों पढ़ा, इसमें जा आमिल है। अच्छा, जा के आमिल है, यानी तब्दीली लाने वाली सरकार जो है, तब्दीली लाने वाली सरकार क्या है, ये है जा। ये क्या है, आमिल है। ओके, अच्छा जी, जईदुन पर जमा है, ठीक है ना, जईदुन पे जमा आ रहा है, जा जईदुन है ना, तो जा आमिल है, जईदुन पे जमा आ रहा है, ऐसा ही है। अच्छा, राई तो जईदन में राई तो आमिल है, इसमें कौन आमिल है, तब्दीली सरकार कौन है, राई तो है। ठीक है ना, राई तो ये आमिल है, राई तो आमिल है, और जईदन पे फतह है। ठीक है ना, जैद पे देखो फतह आ गया ना। और मरर तो बी जईदिन, मरर तो बी जईदिन में बा हरफे जार आमिल है। बा हमने पढ़ा था ना, हरफे जारा में से बा, याद है? बा हमने पढ़ा था। तो ये क्या है, मरर तो बी जईदिन में बा हरफे जार आमिल है, और जैद पर कसरा है।
ठीक है ना। तो जैद पे कसरा आया, तो देखो जैद कभी जईदुन हो रहा है, कभी जईदन हो रहा है, कभी जईदिन हो रहा है। तो आपको क्या पता चला बच्चों, जैद मोरब है। जैद क्या है, मोरब है। और जैद का आखिरी हर्फ दाल महल्ले एराब है। जैद का आखिरी हर्फ दाल क्या है, महल्ले एराब है। और जमा फता कसरा क्या है, एराब है। जमा फता कसरा क्या होगा, एराब होगा। जमा फता कसरा क्या होगा, एराब होगा। तो क्या आएगा, जा जईदुन में जा आमिल है। अच्छा जी, और जईदुन पे क्या है, जम्मा है। राई तो जैद में राई तो आमिल है, जैदन पे पता है। मरद तो भी जैदन में क्या है, बाहर फिजार आमिल है, जैदन पे कसरा है। तो बस जैद क्या हुआ, मुरब हो गया ना, क्योंकि जैद क्या हो रहा है, तब्दील हो रहा है। कभी जईदुन है, कभी जईदन है, कभी जईदिन है। ठीक है ना। और आखिरी हर्फ जो इसका दाल है, तब्दीली किस पे आ रही है, दाल पे आ रही है। ठीक है, तो क्या महले एराब है। और जम्मा फतह कसरा क्या है, ये एराब है। बात समझ गए हो। ये जमा फतह कसरा क्या हो जाएंगे, एराब हो जाएंगे। तो दोबारा समझो कि एराब क्या होता है, दो किस्म का होता है, हरकती होता है, जमा फतह से हरफी से अलिफ हो जा। आखिरी हर्फ को महल्ले एराब कहते हैं। इसमें दाल क्या महल्ले एराब है ना, जईदुन में देखो, जा जईदुन में जा आमिल है, जईदुन पर जमा है। राई तो जईदुन में राई तो आमिल है, जईदुन पर फतह है। मरद तो भी जईदुन में बार फिजार आमिल है और जईदुन कसरा है। बस जैद क्या हुआ, मोरब हुआ, वो तब्दील हो रहा है। तब्दील हो रहा है ना, जईदुन जईदन जईदिन। और जैद का आखिरी हर्फ क्या होगा, दाल महल्ले एराब है और जमा फतह कसरा क्या है, एराब है। बात नहीं समझ में आई इसकी। ठीक हो गया जी। तो ये क्या हुआ, आप देखो, जा जईदुन राई तो जईदन और मरर तो भी जईदन। तो जा जईदुन जैद आया, मैंने राई तो जईदन मैंने जैद को देखा, मरर तो भी जईदन मैं जैद के पास से गुजरा। ठीक है जी। ये क्या होता है, ये तो था, ये तब्दीली आ रही थी। आपको कहें, अब आपको अगली चीज समझ आएगी, अगली जो मैं मबनी पढ़ाऊंगा तो आपको मोरब समझ आ जाएगा। मबनी वो कलमा है जिसका आखिरी हर्फ का एराब तमाम हालतों में यकसा रहता है। मबनी ऐसी चीज है, पाकिस्तानी कौम है, जो मर्जी कर लो तब्दील नहीं होगी। तो कहते हैं जिसके आखिरी हर्फ का एराब क्या होता है, तमाम हालतों में यकसा रहता है। यानी आमिल के बदलने से इसकी आखिरी हरकत में कुछ तब्दीली नहीं होती। मबनी क्या है, जिसके आखिरी हर्फ का एराब तमाम हालतों में यकसा रहता है। यानी आमिल के बदलने से इसके आखिरी हर्फ में कुछ तब्दीली नहीं होती। जैसे जा आ हाजा, देखो जा हाजा हाजा ही है, राई तो हाजा, मरर तो भी हाजा। अब बात समझ में आई है, वो जा जईदुन राई तो जईदन मरर तो भी जईदिन। लेकिन यहाँ पे देखो मबनी क्या होता है, जिसका आखिरी हर्फ क्या होता है, राब तमाम हालतों में यकसा रहता है, तब्दील नहीं आता। ठीक है ना। तो जा हाजा, राई तो हाजा, और मरर तो भी हाजा आ गया। ठीक है ना। तो ये क्या आ गया, उसमें से आ जाएगा। तो उस्ताद जी जा हाजा का क्या मतलब है? जा हाजा का मतलब है कि हाँ, जा हाजा फला आया जो है ना, उसमें से जा हाजा वो मतलब वो ये आया। वो राई तो हाजा मैंने इसको देखा, मरर तो भी हाजा मैंने इसको देखा। ठीक है ना। ये उसमें से आ गया। अच्छा जी। तो जा हाजा राई तो हाजा और मरर तो भी हाजा। तो मैंने जो है ना इसको देखा, मैं जा हाजा ये आया। ठीक है ना। राई तो हाजा मैंने इसको देखा, मरर तो भी हाजा मैं इसके इसके पास हो गया। इन मिसालों में हाजा मबनी के हर हालत में यकसा है। इन तमाम हालतों में क्या है, वो यकसा रहता है। ठीक है ना। तमाम हालतों में क्या रह रहा है वो यकसा रह रहा है। अच्छा अब देखो जरा, कहते हैं मबनी आम बाशत के मानद बरकरार। मबनी आम बाशत के मानद बरकरार, मोरब आम बाशत गर्दत बार बार। मबनी वो होता है जो एक ही हालत में बरकरार रहता है, मोरब वो होता है जो बार बार बदले। मबनी आम बाशत के मानद बरकरार, मोरब आम बाशत के गर्दत बार बार। ठीक है ना। तो ये उसमें से आ गया। ठीक हो गया जनाब आली। तो ये तो था आपके पास, उसमें से था कि जनाब मबनी और उसमें से मोरब के आने से जा हाजा राई तो हाजा। और देखो मबनी में तब्दीली नहीं आ रही है, मोरब में क्या आ रही है, तब्दीली आ रही है। ठीक है ना। आखिरी हर्फ क्या ना, तो हाजा हाजा राई तो हाजा मरब तो भी हाजा, ये सारे के सारे क्या थे, ये मबनी कहलाते हैं इसमें से। ठीक है ना। अच्छा जी। अब सवाल ये पैदा होता है, आप कहेंगे उस्ताद जी ये मररतों के अंदर से, मररतों के अंदर ये मररतों क्यों नहीं, आमिल क्यों नहीं है। मगर तो आमिल नहीं है इसमें, बा हरफ जार जो था ना हमने, बा हरफ जार जो है ना वो क्या है, आमिल। हमने पढ़ा था हर्फ की दो किस्में होती हैं, याद है, आमिल और गैर आमिल। जब हमने पढ़ रहे थे ना तो हमने कहा था हर्फ की दो किस्में हैं, एक होता है आमिल होता है और एक गैर आमिल होता है। उस वक्त मैंने कहा था ना कि जनाब अभी मैं बाद में बताऊंगा। तो इसमें ना असल में सही दिन कहने से ये मरर तो आमिल नहीं है, मर तो आमिल नहीं है, इसमें बा हरफ जार आमिल है। बस ये याद रखो, जई दिन के अंदर बा हरफ जार आमिल है, कि वो उसका अमल कर रहा है। मरर तो आमिल नहीं है उसके अंदर से, बार फिजार आमिल है। ये थोड़ी सी जरा आगे की बात है, फिर उसमें समझ आएगी हमें जाके, आगे जाके।
ठीक हो गया जी।